हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दिन भर की सारी बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे लाहौर पाकिस्तान में बजा भारत का राष्ट्रगान। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच में दिखा हैरत अंगेज नजारा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मच गया रिएक्शन का बहार। जी हां, जब भारत का मैच नहीं था तो फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच में कैसे बजा भारत का राष्ट्रगान पाकिस्तान की शहबाज सरकार भी सत्ते में आ गई। दोस्तों, वहीं आपको बड़ी खबर बताएंगे, पाकिस्तान की मलिर जेल में कैद 22 भारतीय मछुआरे हुए रिहा, आज हो सकती है इनकी वतन वापसी। तो वहीं आपको बताएंगे, भारत पर नजर रखने के लिए ड्रैगन ने चल दी ऐसी चाल, म्यांमार बॉर्डर के पास लगाया गया ऐसा सिस्टम जो 5000 किलोमीटर तक कर देगा कवर। दोस्तों, कौन सी नई चाल चली है इस चाइना ने? तो वहीं जम्मू और कश्मीर से बड़ी ही विचलित कर देने वाली खबर, जहां पुंछ में लैंड माइन ब्लास्ट, एक जवान घायल। तो वहीं अब संकट में शरीफ की कुर्सी, जेल में बंद इमरान खान को पाकिस्तान सेना ने दे दी बहुत बड़ी संजीवनी। जी हाँ, तो दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत के दुश्मनों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां लाहौर में बजा भारत का राष्ट्रगान। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच में दिखा हैरत अंगेज नजारा। दोस्तों, पाकिस्तान में खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भयंकर भूल हुई पाकिस्तानियों से। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लाहौर में मैच से पहले भारत का राष्ट्रगान बजा दिया गया। हालांकि जैसे इस बात का एहसास हुआ, तुरंत इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान बजाया गया। हालांकि लोगों ने इस गलती को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लोग भी इस हैरत अंगेज नजारे को देखकर खूब चुटकी ले रहे हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के देशों का राष्ट्रगान बजाने की परंपरा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रगान बजाया जाना था, लेकिन अचानक से ऑस्ट्रेलिया की जगह भारत का राष्ट्रगान बजने लगा। जब तक अधिकारियों को इस गलती का एहसास होता, तब तक भारत का राष्ट्रगान बज चुका था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर यूजर्स तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि पहली बार पाकिस्तान में बिल्कुल सही राष्ट्रगान बजा है, सही देश का राष्ट्रगान बजा है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भारत हुआ करता था। हालांकि आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेगा अपना भारत अपने सभी मैच दुबई में खेल रही है। भारत ने अपने मिशन की शुरुआत कर दी है और अफगानिस्तान को हराकर पहली जीत भी दर्ज कर ली है। भारत और पाकिस्तान का मैच रविवार को खेला जाना है। दोनों टीमें इसके लिए प्रैक्टिस में जुटी हुई हैं। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान में बजने वाले राष्ट्रगान पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपना रिएक्शन देना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ कल वाले मैच के लिए ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा इंडिया की टीम को। तो वहीं बता दें, सबसे बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान की मलिर जेल में कैद 22 भारतीय मछुआरे हुए रिहा, आज हो सकती है उनकी वतन वापसी। जी हां, पाकिस्तान के कराची की मलिर जेल में बंद 22 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। एक स्थानीय समाचार पत्र ने मछुआरों की रिहाई के बारे में मलिर जेल अधीक्षक अरशद शाह का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि मछुआरों को सजा पूरी होने के बाद शुक्रवार को रिहाई दी गई। आज उन्हें भारत को सौंपा जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एधी फाउंडेशन अध्यक्ष फैजल एधी ने मछुआरों को लाहौर पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की। उन्होंने मछुआरों का यात्रा खर्च वहन करने के साथ ही उन्हें उपहार और नकद राशि प्रदान की। मछुआरे लाहौर से भारत वापस लौटेंगे। जी हां, एधी फाउंडेशन के अध्यक्ष फैजल ने दोनों सरकारों से आग्रह किया है कि मछुआरों के प्रति दयालु दृष्टिकोण अपनाया जाए, क्योंकि उन्होंने अनजाने में समुद्री सीमा को पार किया था। एधी ने लंबे समय तक जेल में रहने के दौरान मछुआरों के परिवारों की पीड़ा को भी उजागर किया। उन्होंने मछुआरों की सजा पूरी होने के बाद तुरंत रिहा करने और शीघ्र वापस भेजने की अपील की। वहीं बता दें, भारत पर नजर रखने के लिए ड्रैगन आखिर कौन कौन सी नई चालें चल रहा है? दोस्तों, अब म्यांमार बॉर्डर के पास उसने एक ऐसा सिस्टम लगा दिया है जो 5000 किलोमीटर तक करेगा कवर। जी हाँ, चीन लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हाल ही में चाइना ने म्यांमार की सीमा के पास यूनान प्रांत में एक विशालकाय लार्ज फेस्ड एरे रडार यानी LPAR सिस्टम तैनात किया है। ये एडवांस रडार सिस्टम चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों की निगरानी क्षमता को बढ़ाता है और इसका दायरा 5000 किलोमीटर से भी अधिक बताया जा रहा है। इस रडार की मदद से चाइना भारत के मिसाइल कार्यक्रम पर नजर रख सकता है, जिससे दिल्ली में चिंताएं बढ़ सकती है। जी हाँ, LPAR यानी लपार एक अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल पूर्व चेतावनी रडार है, जिसे चीन के रक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यूनान प्रांत में स्थापित इस रडार की रेंज इतनी ज्यादा है कि ये 5000 किलोमीटर के दायरे में होने वाली मिसाइल लॉन्च की निगरानी कर सकता है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से निगरानी रखना है, जिससे चीन ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम पर एक पैनी नजर रखने की क्षमता विकसित कर ली है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस रडार की मदद से चाइना भारत के मिसाइल परीक्षण स्थलों, विशेष रूप से पूर्वी तट पर स्थित डॉक्टर
एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जैसी सुविधाओं से किए जाने वाले मिसाइल परीक्षणों पर करीबी से नजर रख सकता है। भारत इस द्वीप से नियमित रूप से अग्नि 5 और K4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करता है। भारत का मिसाइल कार्यक्रम चीन के लिए हमेशा से चिंता का विषय रहा है और इस रडार से चाइना को भारत के मिसाइल परीक्षणों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी दोस्तों। अब ऐसे में चाइना के इस नए प्लान का काट निकालना ही पड़ेगा भारत को। देखते हैं भारत की मोदी सरकार इस पर क्या बड़ा कदम उठाती है। वहीं बता दें जम्मू और कश्मीर से बहुत बड़ी खबर, पुंछ में लैंड माइन ब्लास्ट जिसमें अपना एक जवान घायल हुआ। जम्मू में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक सुरंग में बारूद की वजह से भयंकर विस्फोट हो गया। नियंत्रण रेखा के पास बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना का जवान घायल हो गया, जिसको तुरंत इलाज के लिए उधमपुर लेकर जाया गया। सुरक्षा बलों ने जम्मू में कई स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने जम्मू क्षेत्र में लगभग 3 दर्जन स्थानों पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। कुछ हिस्सों में संदिग्ध गतिविधियों के बाद और अन्य स्थानों पर क्षेत्र वर्चस्व अभ्यास के तहत अभियान शुरू किया गया। आतंकवादियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं हुआ है। पुंछ और राजौरी के जुड़वा सीमावर्ती जिलों उधमपुर कठुआ बेल्ट के ऊंचे इलाकों, पहाड़ी डोडा और किश्तवाड़ और जम्मू क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास के जंगलों में अभियान चलाए जा रहे थे। दोस्तों वहीं बता दें दूसरी ओर भारत के आर्मी चीफ का ऐलान, उकसाया तो 4 टुकड़ों में नहीं कटेगा, मिटा दिया जाएगा नामो निशान। जी हां, खौफ में चिल्ला रही पाकिस्तानी अवाम। भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दिया जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी चिल्लाने लगे हैं। शहबाज शरीफ के दफ्तर के से लेकर जनरल आसिम मुनीर के फोन घनघनाने लगे होंगे। अब सवाल यह है कि भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया। इस पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की दोस्तों। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पाकिस्तान बार बार बोल रहे हैं कि वो भारत के सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि 2014 से पाकिस्तान के साथ संवाद में भारत अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर उकसाओगे तो फौरन मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा। सेना प्रमुख द्विवेदी जी ने कहा था कि 2014 से पहले की चीजें देखेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना का कंट्रोल बहुत ज्यादा था और पाकिस्तानी हमसे कहा करते थे कि साथ ही आपका ऑर्डर तो दिल्ली से आएगा, हम यहीं से फायर कर देंगे, तुम क्या कर लोगे। तो उन्होंने कहा कि 2014 के बाद हमने बटालियन कमांडर्स और ब्रिगेडियर कमांडर्स के साथ इस तरह की पहल शुरू की तो उस प्रोसीजर में आप देखेंगे तमाम चीजें अब बदल चुकी है, क्योंकि अब उन्हें दिल्ली नहीं आना पड़ता क्योंकि वहां डेलीगेशन है। अब ऐसे में इंडियन आर्मी चीफ ने देश के दुश्मनों को वार्निंग देते हुए 2 टूक कह दिया था कि हमें उकसाया गया तो हम पूरी आक्रामकता के साथ माकूल जवाब देंगे। बस इतने में ही तमाम फन्ने खां बनकर घूम रहे पाकिस्तानी बयानवीर सहम गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के कैमरों पर अपना डर बताने लगे। कुछ तो लोग ये कहने लग गए कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जनरल आसिम मुनीर को बुलवाया है, भारतीय आर्मी चीफ का बयान डिकोड करवाया होगा। जी हां, पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि ऐसे ही तो दुनिया की चौथी महाशक्ति नहीं है भारत, बड़ी फोर्स है इंडिया की 14 लाख बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी फोर्स है, लेकिन हमारे 6,54,000 ही हैं। इनके हथियार इतने बड़े बड़े हथियार और मिसाइल, भाई बड़े बड़े टैंक तो बड़ी बड़ी तोपे और बड़े बड़े जहाज यार, जो आसपास के मुल्क हैं वो तो देख कर भी सोचेंगे कि भारत पर हमला करें या ना करें। अभी भी आपके पास वक्त है शहबाज शरीफ, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर कर लो, नहीं तो बर्बादी के सिवाय तुमको कुछ नहीं हासिल होने वाला। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ को बड़ी नसीहत दे दी है कि भारत के साथ भिड़ने की तो कभी सोचना ही मत, भलाई इसी में है कि भारत के साथ दोस्ती कर लो, भारत के साथ रिश्ते बेहतर कर लो, तो ही इसमें तुम्हारा और पाकिस्तान की जनता की भलाई है। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें जहां पर जेल में बंद इमरान खान को पाकिस्तानी सेना ने दे दी बहुत बड़ी संजीवनी। अब संकट में शहबाज शरीफ की कुर्सी। दोस्तों पाकिस्तान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने विरोधी गठबंधन को मजबूत करने में जुट गई है। इस बीच JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की अटकलों ने नवाज शरीफ की सरकार के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। विपक्षी दल अब नए राजनीतिक समीकरण बना रहे हैं जिससे इमरान खान को बड़ा फायदा मिल सकता है। PTI ने मौलाना फजलुर रहमान को विपक्षी गठबंधन में शामिल करने के लिए बातचीत तेज कर दी है। हाल में ही विपक्ष के नेता उमर अयूब खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने फजलुर रहमान से मुलाकात की थी। इसके बाद से अटकलें तेज हो गई है कि JUIF भी गठबंधन में शामिल हो सकती है। अगर मौलाना फजलुर रहमान विपक्षी गठबंधन में शामिल होते हैं तो नवाज शरीफ सरकार की स्थिति और कमजोर हो सकती है। सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी और विपक्ष की एकजुटता से शरीफ की कुर्सी संकट में आ सकती है। PTI और तहरीक तहफुज आइन पाकिस्तान यानी TTAP अब सिंध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बैठ के कर रहे हैं। जी हाँ, वहीं आपको बता दें दोस्तों बड़ी खबर, भगवत गीता पर हाथ रखकर FBI डायरेक्टर काश पटेल ने ली शपथ। कहा आप पहली पीढ़ी के एक भारतीय से बात कर रहे हैं। जी हाँ, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी कहे जाने वाली
हाल ही FBI के डायरेक्टर बने भारतीय मूल के काशी पटेल ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि काशी पटेल ने भारत के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण की। अमेरिका की प्रमुख संघीय जांच एजेंसी के 9वें निदेशक के रूप में शपथ लेने के बाद कहा कि मैं अमेरिकी सपने को जी रहा हूं। आप पहली पीढ़ी के एक भारतीय से बात कर रहे हैं जो पृथ्वी पर सबसे महान राष्ट्र की कानून प्रवर्तन एजेंसियों का नेतृत्व करने वाला है। काशी पटेल ने शुक्रवार को संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में शपथ ली। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस परिसर में आइजनहावर कार्यकारी कार्यालय भवन में भारतीय संधि कक्ष में उन्हें शपथ दिलाई। दोस्तों वाकई में ये हर एक भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व का मूवमेंट है कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति आज अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री का FBI का डायरेक्टर बन चुके हैं, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसके डायरेक्टर होना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ऐसे में आप लोग भी अगर खुशियां जता रहे हैं तो सामने लाइक का बटन है, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ कांग्रेचुलेशन मिस्टर काश पटेल जी कहना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत से उनको कितनी सपोर्ट मिल रही है। तो वहीं दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पर मोहम्मद यूनुस से नहीं संभल रहा बांग्लादेश, अब उपद्रवियों ने BNP नेता की पीट कर ले ली जान। जी हां, बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार दोपहर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो BNP के नेता मोहम्मद बाबुल मियां की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना ढाका के धामराई उप जिला में हुई, जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। इस घटना ने एक बार फिर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रहने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बाबुल मियां पर तब हमला किया गया जब वो अपनी पत्नी के साथ खेत में सरसों की कटाई कर रहे थे। हमलावरों ने उन पर डंडों और SS पाइप से ताबड़तोड़ वार कर दिए। उनकी पत्नी यास्मीन बेगम ने बताया कि आरोपियों ने न केवल उन्हें बुरी तरह पीटा बल्कि उनकी दोनों आंखें भी फोड़ दी। जब उन्होंने और कुछ स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें भी धमकाकर पीछे हटा दिया गया। तो ये स्थिति है दोस्तों बांग्लादेश की। आप कह सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस जब से सत्ता में आए हैं, जिसको जो बाइडेन का चेला भी कहा जाता है, माना जाता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट जो बाइडेन ने करवाया था, जिसने बांग्लादेश की जननी बांग्लादेश के संस्थापक मुजीब को भुला दिया और जिसने जिन्ना को अपना लिया, वो है मोहम्मद यूनुस। आखिर यूनुस राज में पूर्वी पाकिस्तान बनने के कगार पर पहुंच चुका है बांग्लादेश। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के मौके पर न केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम फीके रहे बल्कि कई जगहों पर तो शहरों के बीच बसे ऐतिहासिक धरोहरों को ही तोड़ दिया गया। सवाल ये है कि क्या ये वही बांग्लादेश है जो भाषा के लिए लड़ा और हजारों जानें कुर्बान कर दी? यही नहीं, कट्टरपंथी समूहों को भी इस बार मातृभाषा दिवस के आयोजन में व्यवधान डालने का खुला मौका मिला। कुमिल्ला में ऐतिहासिक शहीद मीनार को कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया, जबकि कई अन्य जगहों पर लोगों को पुष्पांजलि अर्पित करने से रोका गया। ये बन चुका है अब बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, जिसने एक बार फिर बांग्लादेश में बड़ी आवाजें खड़ी कर दी हैं। और सिर्फ ये आवाजें बांग्लादेश से नहीं बल्कि भारत से भी निकलकर सामने आ रही है कि फिर एक बार शेख हसीना की सरकार की वापसी होनी चाहिए बांग्लादेश में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार 6 महीने भी आगे रही ना तो भारत के साथ दुश्मनी तय है, निश्चित है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे के दौरे पर विदेश मंत्रालय का बयान दोस्ती और सहयोग की मिसाल है भारत भूटान संबंध। जी हाँ, भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के संबंध एक मिसाल है जो विश्वास, सद्भावना और आपसी समझ पर आधारित है। दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के तहत भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे का भारत दौरा हुआ। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ये बात कही। तो वहीं आपको बता दें, क्या यूक्रेन के खजाने पर कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या इसीलिए जेलेंस्की को धमका रहे हैं ट्रंप? बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर उसके खनिज संसाधनों से जुड़े एक समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि ये समझौता कभी आधिकारिक रूप से फाइनल हुआ ही नहीं था, लेकिन ट्रंप ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन ने वो समझौता तोड़ा है। ट्रंप का दावा है कि जब अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट पिछले हफ्ते कीव गए थे तो यूक्रेनी अधिकारियों ने इस समझौते को लगभग मंजूर कर लिया था, लेकिन फिर बेसेंट के साथ रूखा व्यवहार किया गया और अंततः उनको इनकार कर दिया गया। ट्रंप पिछले कुछ समय से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर ही हमला बोल रहे हैं, उनको ही कन्विक्ट बता रहे हैं। उन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध के लिए जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया, ब्लेम किया और उन्हें तानाशाह तक करार दे दिया। हाल ही में फॉक्स न्यूज रेडियो को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मैं ये सुनकर थक चुका हूं कि ये युद्ध पुतिन की गलती है, लेकिन रियलिटी में ये गलती तानाशाह की है। इसी बीच दोस्तों, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से जो पहले ट्वीटेड हुआ करता था उस पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।